हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था एडवर्ब और उसके टाइप और कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्ब के बारे में डिस्कस भी किया था। अब आज के वीडियो में उसी इम्पॉर्टेंट एडवर्ब को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और भी इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स के बारे में जानते हैं और कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक के बेस पर जानते हैं और साथ ही साथ करेक्शन एरर के कुछ क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स। तो सबसे पहले जानते हैं एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली में क्या डिफरेंस है। एट प्रेजेंट का यूज हमेशा क्यों किया जाता है, तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब है जैसे सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, इन सारी जगहों पे एट प्रेजेंट का यूज होता है। बट प्रेजेंटली का डिफरेंस ये होता है कि ये फ्यूचर एक्शन में यूज होता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एट प्रेजेंट का एग्जांपल लिए तो एट प्रेजेंट आई एम नॉट इन ऑफिस, यानी कि अभी जो है मैं ऑफिस में प्रेजेंट नहीं हूं। लेकिन यदि प्रेजेंटली का एग्जांपल ले तो क्या बनेगा, सम गेस्ट लेफ्ट शॉर्टली या प्रेजेंटली। अब शॉर्टली और प्रेजेंटली में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंटली और शॉर्टली को लिया जाता है एक दूसरे के जगह पे, यानी कि यदि हम प्रेजेंटली लिखते हैं तो भी सही है, शॉर्टली लिखते हैं तो भी सही है। सम गेस्ट लेफ्ट शॉर्टली या सम गेस्ट लेफ्ट प्रेजेंटली, यानी कि कुछ गेस्ट जो है वो जल्दी चले जाएंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंटली यूज होता है। दूसरा एगो। एगो का यूज हम लोग बहुत बार सेंटेंस में करते हैं, बहुत जगह पे हमें देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पर एक मेरी छोटी सी ट्रिक याद कर लेना कि एगो जो है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है। कहने का मतलब है कि सिंपल पास्ट में ही यूज होता है। यदि किसी सेंटेंस में एगो लगा है तो वहां पर यदि करेक्शन एरर का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 के साथ बना है कि नहीं। यदि वो V2 के साथ बना है तो उसमें एरर नहीं है, और यदि V2 के जगह पे और भी कुछ लगा है तो वहां पे एरर है। यानी एगो को सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ लिखा है आई मेट हर अ ईयर एगो, कि मैं उससे मिली थी एक साल पहले, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। यहाँ पर क्या लगा पड़ा है, नेक्स्ट है इनफ। इनफ मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा कहने का मतलब है कि ये यूज कहाँ होगा, तो इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। ये एक ट्रिक भी है, ये इसके मेथड के साथ साथ ये ट्रिक भी है कि इनफ जहां भी लगा हो तो उससे पहले हमेशा कौन सा डिग्री यूज होगा, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगा, और साथ ही साथ वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी इनफ के पहले एडजेक्टिव का लगना भी जरूरी है और वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। एग्जांपल जैसे लिखा है शी इज वाइज इनफ टू अलाउ हर सन टू गो, तो यहाँ पे इनफ क्या है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले लगा क्या है, एडजेक्टिव लगा है। कौन से डिग्री में लगा है, पॉजिटिव डिग्री में लगा है। तो बस इतना सा ही याद रखना है कि एट प्रेजेंट है तो वो किस में आएगा, वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। प्रेजेंटली है तो वो क्या शो करेगा, फ्यूचर एक्शन शो करेगा। एगो है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। इनफ में क्या होगा, तो इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कुछ और भी एडवर्ब से, जैसे स्टिल और एट। बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम ये स्टिल और एट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें ये डिफरेंस है कि स्टिल को हमेशा अफर्मेटिव में यूज करते हैं और एट को हमेशा नेगेटिव में यूज करते हैं। एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से क्लियर करते हैं। लिखा है शी हैज नॉट एट कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पे नॉट लगने के कारण क्या यूज हो गया, एट। और सेम सेंटेंस यहाँ लिखा है शी हैज स्टिल कंप्लीटेड द वर्क, तो नॉट नहीं रहने के कारण क्या यूज हो गया, स्टिल। तो करेक्शन एरर में जब ये क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में बस यही चीज आना चाहिए कि एट को नेगेटिव के साथ लगाना है और स्टिल को अफर्मेटिव के साथ लगाना है। नेक्स्ट वेरी और
मच, दोनों ही यूज सुनने में एक ही जैसे वर्ड के साथ होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होता है, बिकॉज ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री में यूज हो चुका होता है, तो वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होता है, और मच के साथ हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री यूज होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है और उससे पहले क्या यूज हो गया है, यहाँ पर यूज हुआ वेरी, यानी कि ये आ गया एडवर्ब। नेक्स्ट लिखा है कॉम्परेटिव डिग्री में क्या यूज कर लिए, सी इज मच बेटर देन हर सिस्टर, यानी कि यहाँ पे ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री था तो वेरी यूज हुआ, यहाँ पे बेटर कॉम्परेटिव डिग्री था तो मच यूज हुआ। तो इस केस में बस इतना सा चीज याद रखना है कि वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होता है और मच के बाद हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री यूज होता है। नेक्स्ट फेयरली एंड रेदर, इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे फेयरली के बाद हमेशा किसी भी हाल में क्या यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वो भी किसमें, तो प्लीजेंट एडजेक्टिव में। प्लीजेंट एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि एक सही एडजेक्टिव में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में, जिससे कोई नेगेटिव इफेक्ट हमें ना मिले, तो ये होता है फेयरली। रेदर क्या है, तो रेदर के बाद हमेशा पॉजिटिव या कॉम्परेटिव कुछ भी यूज हो सकता है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव को लेता है। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव को लेने का मतलब है कि जिससे नेगेटिव साउंड आए, जैसे रेदर वीक, तो ये क्या है, नेगेटिव साउंड दे रहा है। रेदर डिफिकल्ट, तो ये क्या है, नेगेटिव साउंड दे रहा है, लेकिन उसी की जगह पे कहते हैं फेयरली वाइज, तो ये पॉजिटिव साउंड दे रहा है। फेयरली ब्यूटीफुल, तो ये पॉजिटिव साउंड दे रहा है। तो जो पॉजिटिव साउंड यानी कि प्लीजेंट साउंड देता है और पॉजिटिव डिग्री भी हो तो उसमें हम फेयरली यूज करते हैं, और जो अनप्लीजेंट साउंड देता है उसके साथ पॉजिटिव या कॉम्परेटिव कुछ भी हो तो वो रेदर के साथ बनता है। आई थिंक अब आपको एडवर्ब के सीक्वेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और यदि कंफ्यूजन हो जाए तो इससे पहले मैंने एडवर्ब और उसके टाइप की वीडियो डाल रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर उसे भी वॉच कर सकते हैं। उसे देखने के बाद ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब और भी बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोगों ने जितनी चीजों को पढ़ा, जितनी एडवर्ब को जाना, उस बेस पर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाएंगे, जिससे समझ में आएगा कि कहां पर सेंटेंस में एरर होता है और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं छोटी छोटी ट्रिक के बेस पर। अब बारी आती है इस पूरी वीडियो के एक इम्पोर्टेंट टर्म की, वो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज से हमें पता चलता है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा वो कहां तक हमारे क्वेश्चन को बनाने में काम आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड एन एरर, हमें एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, he has been trying to lure her of months but owing to his misfortune he has not still succeeded। अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि नॉट वाले सेंटेंस पे, नेगेटिव वाले सेंटेंस पे स्टिल नहीं बल्कि एट का यूज होता है, यानी एरर कहाँ है, यहाँ पे स्टिल के प्लेस पे क्या यूज हो जाएगा, एट। नेक्स्ट, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ तो सही है, वेरी ब्यूटीफुल यानी कि पॉजिटिव डिग्री लगा है यहाँ पर, बट टू मच स्मॉल, हमने कल के वीडियो में जाना था कि टू मच के साथ क्या यूज होता है, नाउन, लेकिन यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। तो एरर कहाँ पे है, इस प्लेस पर टू मच नहीं बल्कि क्या यूज होगा, मच टू यूज होगा। डिफरेंस होता है टू मच और मच टू में। टू मच जब सेंटेंस में लगा हो तो उसके साथ हम लोग नाउन लेते हैं, और जब मच टू लगा हो तो उसके साथ एडजेक्टिव लेते हैं। नेक्स्ट, आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो टायर्ड क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, यानी कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सो के जगह पे वेरी होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पास हमें क्या लेना है, वेरी लेना है। अब ये तो बहुत सारे एडवर्ब्स हुए जिनको हमने पिछली वीडियो में जाना और आज के वीडियो में जाना। अब इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जिसको हम सेंटेंस में इसी तरह से यूज करते हैं, और उसका कहां पर क्या यूज है इसको हम लोग
में जानेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।